इंपॉर्टेंट प्रोटीन नहीं बनेगा जो कि इसके लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको कैसे मारा, इसके आरएनए को आगे ट्रांसक्रिप्ट ना हो पाए उसको क्या किया, रोक दिया। ठीक है, मतलब उसको इंटरफेयर कर दिया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको आरएनए इंटरफेरॉन्स। अब इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, समझ में आया कि नहीं, इसमें प्रोसेस क्या होता है, पक्का। तो देखो क्या होता है, सेवरल नेमेटोड्स पैरासाइट अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और नेमेटोड जिसका नाम है मेलॉइडीजिनी, क्या नाम है, मेलॉइडीजिनी इनकॉग्निसिया, क्या नाम है, मेलॉइडीजिनी इनकॉग्निसिया, जो कि इन्फेक्ट करता है द रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स। किस रूट को, टोबैको प्लांट के रूट को। और देखो जो अफेक्टेड रूट था उसको मैंने पहले ही दिखाया था। एंड काजेज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, और यील्ड में क्या होगी, जब जड़ ही खराब हो जाएगा तो पेड़ कैसा हो गया, अस्वस्थ हो गया, अनहेल्दी हो गया, और अनहेल्दी चीज की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा गिर जाएगी। ओके, A noble strategies was adopted to prevent this infestation। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है infestation, मतलब वर्म का इन्फेक्शन नहीं होता है, क्या होता है, इन्फेस्टेशन होता है। ठीक है, मतलब इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स, मतलब बैक्टीरिया या फंगाई, उसको तुम बोलते हो इन्फेक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फेस्टेशंस। देखो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझ में आ रहा है, इन्फेस्टेशन which was based on the process of RNA interference, जो किस पे बेस करता है, RNA interference पे, RNAi पे। ओके, RNAi take place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। किसका, method of cellular defense, समझ में आ रहा है, बोलो जरा। This method involves silencing of specific mRNA due to complementary dsRNA molecule that bind to prevent translation of the mRNA। RNA इंटरफेरेंस होता क्या है, ये मेथड में साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री dsRNA। मैंने क्या बोला कि mRNA ये जो बना हुआ है, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया, और जिसकी वजह से ये डबल स्टैंडर्ड हो गया। और जब डबल स्टैंडर्ड ये हुआ है तो इसी सेल की प्रॉपर्टी है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब बर्दाश्त नहीं करेगा तो क्या होगा, कट कर देगा, और जब कट कर देगा तो ये जेनेटिक कोड जो है ये आगे ट्रांसक्रिप्ट, ये इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, और जब ट्रांसलेशन नहीं होगा सर तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और वो प्रोटीन अगर रिस्पॉन्सिबल है उसके लाइफ के लिए तब उसकी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगी। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री, द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। क्या है कि इसका जो सोर्स है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, वो वायरस हो सकता है जिसके पास ऐसा जीनोम है, या उसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोशंस। ओके, बोलो जरा, दैट रेप्लिकेट वाया द आरएनए इंटरमीडिएट, जो कि आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू बढ़ता है, रेप्लिकेट करता है। यहां तक समझ गया, ऐसी कोई चीज जो नहीं समझ में आई हो, आ गई पक्का। अब देखो, यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, नीमेटोड्स स्पेसिफिक जीन वेयर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट प्लांट। हम क्या काम करते हैं कि होस्ट प्लांट में जो नीमेटोड के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने वाला जीन था उसका हमने क्या काउंटर जीन तैयार किया, और एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो कि गॉल ब्लैडर कॉज करता था, उसको हमने डिसआर्म कर दिया कि अब तुम गॉल ब्लैडर काम नहीं करोगे, अब तुम जाओ इस जीन को इंट्रोड्यूस करके आओ। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। हमने उस डीएनए को ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि वो सेंस डीएनए और एंटीसेंस डीएनए, मतलब
आरएनए एमआरएनए बना रहा है और उसका एंटी भी एमआरएनए बना दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि जब वो खाएगा तो दोनों मर्ज करेगा तो साइलेंसिंग हो जाएगी. In the host cell, these two RNAs being complementary to each other form a double-stranded DS RNA that initiated RNA interferons, जो कि क्या इनिशिएट करेगा? RNA interferons and thus silence the specific mRNA, जो कि स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर देगा, रोक देगा ऑफ नीमेटोड्स. किसके? नीमेटोड्स को. द कॉन्सिक्वेंसेस वर दैट द पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि पैरासाइट सर्वाइव नहीं करेगा इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफियरिंग आरएनए. उस होस्ट में जो कि स्पेसिफिक इंटरफियरिंग आरएनए को क्या कर रहा है? शो कर रहा है. द ट्रांसजेनिक प्लांट therefore got itself protected from the parasite. तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो पैरासाइट से प्रोटेक्ट हो जाएंगे. समझ में आया कि नहीं आया? आरएनए इंटरफेरेंस पूरा अच्छे से समझ में आ गया? बोलो पक्का? एक बार इसको अच्छे से पढ़ के आना. नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे. तब तक अब कितना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन. ठीक है, तो ये वाला आरएनए इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां पे आईएमपी करो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने के चांसेस हैं. हाँ, आरएनए इंटरफेरॉन 1 नंबर. एक्सप्लेन आरएनए इंटरफेरॉन्स. क्वेश्चंस लिखो. व्हाट इज आरएनए इंटरफेरॉन्स? हाँ, तो कहां से? दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग. ठीक है, यही क्या है? आरएनए इंटरफेरॉन. ओके, समझ में आया? तो ये आईएमपी है. कहां से? बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, बोलो जरा. एक ये इंपॉर्टेंट, फिर दूसरा जो मैं बोला हूं ये क्राई 1AC क्राई 2AB किसको कंट्रोल करता है, और ये क्राई 1AB किसको करता है. फिर ये वाला पोर्शन स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस कैसे सर्टेन इंसेक्ट को किल करते हैं. तो लेपिडोप्टेरन में से कौन है? कॉटन बर्ड वॉर्म है, आर्मी वॉर्म है. कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आते हैं और डायप्टेरन्स में फ्लाइज और मॉस्किटोस. समझ गए? बोलो जरा. और आपका ये कितना बचा हुआ है? चल ठीक है, हो गया. तब चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय.